फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रिक्शन पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पिंड जिसका भार 1000 न्यूटन है एक क्षैतिज तल पर विराम अवस्था में रखा हुआ है। पिंड एवं क्षैतिज तल के बीच का घर्षक गुणांक मतलब म्यू का मान दिया हुआ है 0.3। ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से 60 डिग्री के कोण पर लगाया जाने वाला बल ज्ञात करें जो पिंड को इस स्थिति से हटा दे। तो कहा गया है कि एक पिंड है जो कि रफ सरफेस पे रखा हुआ है और पिंड का भार दिया हुआ जा रहा है 1000 न्यूटन और ये कैसे है, विराम अवस्था में है। विराम अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम में है। पिंड और क्षैतिज तल के बीच घर्षक गुणांक म्यू का मान दिया हुआ है। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण, तो आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पर P की वैल्यू लगाई जा रही है। P ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर है। इसी P का मान आपको निकालना है जो कि पिंड को उसकी स्थिति से हटा दे। तो हम लोग दो केस एज्यूम करेंगे। पहला केस एज्यूम करेंगे जब लगाया गया बल P खिंचाव बल है, यानी उसको टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है, उसको पकड़ कर खींचा जा रहा है। और दूसरा केस एज्यूम करेंगे जब वो बल कंप्रेसिव है। तो टेंसाइल के केस में हम लोग सोच सकते हैं कि जब ये P बल लगाया हुआ है तो इसका एरो यदि आप गौर से देखिए तो एरो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है। इसको हम लोग दो भागों में वियोजित करते हैं। एक होता है जिधर से एंगल बनाएगा उधर कॉस लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन लेते हैं। तो ये आपका P है, तो ये y दिशा से 60 डिग्री का कोण है तो उधर हो जाएगा P cos 60 और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा P sin 60। आप सोच सकते हैं कि P sin 60 के कारण वस्तु आगे की तरफ गति करेगी और आपको पता है जिधर गति होती है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल फ्रिक्शन काम करता है। तो इसके विपरीत दिशा में म्यू आर काम करेगा। इसका भार 1000 न्यूटन नीचे की तरफ काम करेगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से 1000 न्यूटन के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल आर कार्य करेगा। तो ये होगी अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ काम करेगा। हमें करना क्या है, हमें निकालना है P का मान। कैसे करेंगे, संतुलन के केस में एज्यूम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। संतुलन के केस में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए x दिशा में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, यानी समेशन ऑफ x = 0। दूसरा केस कहा गया है यदि कोई वस्तु साम्य अवस्था में है तो y दिशा में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, यानी समेशन ऑफ y = 0। तो पहले हम लोग x दिशा में लगने वाले सभी बलों का मान 0 करते हैं। तो x दिशा में आप देख सकते हैं कि P sin 60 प्लस x में है और म्यू आर माइनस x में है। तो प्लस वाले को माइनस के बराबर करेंगे तो हो जाएगा म्यू आर = P sin 60 और y दिशा में 0 करेंगे तो समेशन ऑफ y = 0। आप देख सकते हैं कि y दिशा में ऊपर की तरफ दो बल लग रहे हैं, r और p cos थीटा। तो ऊपर हो जाएगा r + p cos थीटा और नीचे की तरफ 1000 न्यूटन = 1000। तो हो जाएगा r + p cos थीटा = 1000। अब क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू दी जा रही है, म्यू की वैल्यू दी हुई है तो म्यू आर = P sin 60। तो वहाँ से म्यू की वैल्यू रखेंगे 0.3 और r की वैल्यू P के टर्म में आ जाएगा। फिर उस r की वैल्यू को हम इस दूसरे समीकरण में पुट करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, P cos 60 + r के स्थान पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे P sin 60 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.3 = W की वैल्यू कितनी है 1000। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू 295.27 न्यूटन आ जाएगा। तो यही P की वैल्यू पूछा गया था, इसको हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन ये था कि एक पिंड है जिसका भार 1000 न्यूटन है, एक क्षैतिज तल पर रखा हुआ है। इस शब्द को हम लोग जरूर पढ़ेंगे कि ये क्षैतिज तल पर रखा हुआ है। पिंड तथा क्षैतिज तल के बीच का घर्षण गुणांक
म्यू का मान दिया था। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर लगाए जाने वाला बल, वही पी का मान आपको ज्ञात करना है जो पिंड को संतुलन की अवस्था से हटा दे। तो वही पी का मान आपको निकालना था। तो पहला हमने केस अज्यूम किया कि जब लगाया गया बल खिंचाव बल है, यानी टेंसाइल लगाया जा रहा है। दूसरा केस अज्यूम करेंगे जब लगाया गया बल कंप्रेसिव होगा। तो कंप्रेसिव के केस में क्या होगा, देखिए फिगर में देखिए, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स का केस दिया जा रहा है। कंप्रेसिव मतलब अंदर की तरफ उसको दबाएंगे। पी का डायरेक्शन देखिए ये अंदर की तरफ है। तब इस पी को हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो जिधर से एंगल होता है उधर कॉस लेते हैं तो हो जाएगा पी कॉस 60। डायरेक्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा, तीर गौर से देखिए। इसके अलावा पी साइन 60 होगा। आप सोच सकते हैं कि जिधर पी साइन 60 होगा उसी की दिशा में गति होगी और घर्षण बल हमेशा उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो पी साइन 60 की विपरीत दिशा में म्यू आर काम करेगा। तो हम समीकरण बनाएंगे समेशन ऑफ x इक्वल टू 0। तो पी साइन 60 इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू 0.3 दी जा रही है तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी पी साइन 60 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू 0.3 तो आर की वैल्यू पी के टर्म में निकल जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे, हम समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन ऑफ y में क्या है, r की वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है और p cos 60 और 1000 नीचे की तरफ है। तो हो जाएगा r इक्वल टू पी cos 60 प्लस 1000। तो r की वैल्यू हम लोग रख देंगे p साइन 60 अपॉन 0.3 प्लस इक्वल टू पी cos 60 अपॉन 1 प्लस 1000। तो यहाँ से हम p की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि p की वैल्यू 418.99 न्यूटन आ रहा है। दोनों को कंक्लूजन निकालें। पहला केस जब p का बल खिंचाव बल लगा हुआ था। दूसरा केस जब p का बल कंप्रेसिव फोर्स है, दबाव बल है। दोनों के वैल्यू में आप देखिए तो खिंचाव बल कम लग रहा है और कंप्रेसिव फोर्स में ज़्यादा फोर्स लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु को आप ले जाना चाहते हैं तो उसको धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी पूछा जाता है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी वस्तु को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। तो आप यही कैसे अज्यूम करेंगे, पहला कैसे अज्यूम करेंगे, जब उसको खींचा जाए तो उस समय पी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब उसको धक्का दिया जाए तब पी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप देखोगे कि जब धक्का देंगे तो वहाँ पी का मान ज़्यादा आएगा और जब उसी वस्तु को खींच करके ले जाएंगे तो हमें कम बल लगाना पड़ता है। प्रैक्टिकली सोचिए, एक बोरा रखा हुआ है, उस बोरी को ले जाना है। यदि आप उसको खींच करके ले जाते हो और दूसरा आदमी उसको धक्का दे करके ले जाता है तो जो खींच के ले जाएगा उसको कम बल लगाने की आवश्यकता होती है और जो उसको धक्का दे करके ले जाता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहा गया है एक रुक्ष क्षैतिज तल पर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 1500 न्यूटन भार का एक पिंड विश्राम अवस्था में है। पिंड तथा तल के बीच घर्षण गुणांक 0.28 है। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर वह न्यूनतम बल ज्ञात करें जो पिंड को तल मात्र पर धकेल देगा। इसका मतलब हम लोग धक्का देने वाला केस अज्यूम करेंगे जो ऊपर आपने सॉल्व किया था केस नंबर 2। तो फिगर हम लोग बनाएंगे। फिगर कुछ ऐसे ही बनेगा। कहा गया है एक रुक्ष क्षैतिज तल पर, तो फिगर जैसे ये वाला बना हुआ है ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे भार दिया हुआ है, 1000 को हटा करके 1500 न्यूटन लगा देंगे। म्यू की वैल्यू 0.28, वहाँ पे 0.3 थी, यहाँ पे 0.28 है। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर न्यूनतम बल ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें जो पिंड को धकेल देगा। तो पिंड को धकेलेगा, इसका मतलब पी को हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो हो जाएगा पी cos 60 अपॉन और पी साइन 60 रिजॉल्व करेंगे। सेम उसी तरीके से है, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा पी साइन 60 इक्वल टू म्यू आर। तो पी साइन 60 इक्वल टू म्यू की वैल्यू दिया है 0.28 इंटू आर। तो आर की वैल्यू पी के टर्म में आ जाएगी। फिर दूसरा केस हम लोग सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0।
तो वाई दिशा में सभी बलों के मान को 0 करेंगे। तो वाई में आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू ऊपर की तरफ लगेगी, पी cos 60 और 1500 न्यूटन नीचे की तरफ होगा। तो हो जाएगा आर इक्वल टू पी cos 60 प्लस 1000। तो आर की वैल्यू रखेंगे पी की टर्म में, सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 578.5। कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पी की वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, लेकिन यदि आप ये शब्द ना लिखा हो, धकेलने का शब्द ना लिखा होता, खींचने का शब्द लगा होता, तब हम लोग सॉल्व करते हैं तो पी की वैल्यू कम आती। कंक्लूजन आपको ये याद रखना है कि जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं तो हमें कम बल लगाने की आवश्यकता होती है, और जब उसको धक्का दे करके ले आते हैं तो हमें अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। एक और न्यूमेरिकल देखिए, कहा गया है 1000 न्यूटन भार वाला एक पिंड एक रुक्ष समतल पर रखा है। समतल पिंड को धकेलने के लिए, ये भी देखिए धकेलने की बात की जा रही है, 30 न्यूटन का बल जो 36 से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको म्यू का मान निकालना है, और ये पी का मान दिया हुआ है 30 न्यूटन, और एंगल भी दिया है, एंगल देख सकते हैं हम लोग 36 से दिया हॉरिजॉन्टल से, तो और भार भी दिया है 100 न्यूटन। तो इसको हम लोग फिगर बनाएंगे पहले। आइए, धकेलने का केस है तो फिगर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही बनेगा। इस 30 को हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो जिधर से एंगल बनता है उधर क्या लेते हैं, कॉस। तो हो जाएगा 30 cos 30, और इसके परपेंडिकुलर में जाएगा 30 sin 30। आप देख सकते हैं जिधर 30 cos 30 लगेगा उसके विपरीत दिशा में, उसी दिशा में गति होगी, तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल म्यू आर काम करेगा। एक 100 न्यूटन नीचे की तरफ है तो प्रतिक्रिया बल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे, समेसन ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू 30 cos 30। तो म्यू की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू नहीं पता, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। समेसन ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे, समेसन ऑफ y में देख सकते हो जाएगा आर की वैल्यू ऊपर की तरफ है, आर इक्वल टू 30 sin 30 प्लस 100। तो इसको सॉल्व करेंगे कैल्सी की सहायता से, तो यहाँ से हमारा आर का मान निकल जाएगा। आर का मान आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में आप रख देंगे तो म्यू की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। म्यू की वैल्यू देखिए सॉल्व करने पे आ रहा है 0.2259। मतलब क्या हुआ, म्यू का मान कभी भी 0 से 1 के बीच में ही आता है। म्यू को हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक को डिफाइन करने का 2 तरीका होता है। किसी रफ सरफेस पर, किसी रुक्ष तल पर रखे हुए किसी पिंड के अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल, या कहें घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को, एफ और आर के अनुपात को म्यू कहा जाता है। यानी म्यू इक्वल टू एफ बाई आर हो जाएगा, या जिसको हम लोग याद करते हैं एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। दूसरा डिफिनीसन होता है लेमडा के टर्म में। लेमडा को बोलते हैं हम लोग घर्षण कोण। तो घर्षण कोण के टेंजेंट को म्यू घर्षण गुणांक कहता है, म्यू इक्वल टू tan लेमडा। म्यू की वैल्यू हमेशा सरफेस के रफनेस पर, रुक्षता पर निर्भर करती है, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, 250 न्यूटन भार वाले लकड़ी के टुकड़े को समतल पर 120 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा गतिमान किया जाता है। यदि इस टुकड़े पर 100 न्यूटन का अतिरिक्त वजन लगा दिया जाए तो उसको क्षैतिज दिशा में चलने पर न्यूनतम बल निकालिए। क्या कहा गया है, एक 250 न्यूटन के भार वाले लकड़ी के टुकड़े को क्षैतिज समतल पर 120 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा, ये देखिए किसी एंगल पे नहीं है, ये क्षैतिज बल में है, यानी एंगल 0 हो जाएगा। इस टुकड़े पर 100 न्यूटन का भार अलग से लगा लें तब कितना बल लगेगा। जब इसका भार सिर्फ 250 न्यूटन था तो 120 न्यूटन से आप इसको खींच दे रहे थे। जब इसका मान 250 प्लस 100 यानी 350 न्यूटन हो जाएगा, तब कितना बल आपको लगाने की आवश्यकता होगी। तो कहा गया है सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस के लिए हम लोग म्यू का मान निकालेंगे। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई आर। तो एफ की वैल्यू देख सकते हैं हम लोग 120 न्यूटन, आर
आर की वैल्यू हो जाएगी 250, तो हो जाएगा घर्षक गुणांक म्यू की वैल्यू निकाल लिया। टुकड़े का भार हम लोग निकालेंगे तो 350 न्यूटन। अब म्यू इक्वल टू क्या होता है, F/R। तो F की वैल्यू हमें निकालना है, R की वैल्यू 300, म्यू की वैल्यू 0.48। तो यहाँ से हम लोग F का मान निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि म्यू की वैल्यू किसी भी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होता है। सरफेस चेंज हो तभी म्यू की वैल्यू चेंज होती है। भार कितना हो, छोटा हो या बड़ा हो, म्यू की वैल्यू घर्षक गुणांक का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए देखिए म्यू के मान 0.48 आंसर आ रहा है, तो फिर 0.48 को लिया गया है। तो म्यू की वैल्यू किसी भी सरफेस के लिए कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, उसका मान चेंज नहीं होता है। थैंक यू।